हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा खरपतवार विज्ञान। इससे संबंधित जितने भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इससे पहले 8 टॉपिक कराए जा चुके हैं। इससे पहले सस्य विज्ञान के 8 टॉपिक आपके जलवायु विज्ञान, फसल चक्र, मानसून, शुष्क भूमि, बीज जड़ एवं इसके गुण, भूपरिष्करण, पादप वृद्धि हार्मोन्स, सिंचाई जल निकास, और आपका आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा खरपतवार विज्ञान एवं खरपतवार नियंत्रण। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खरपतवार विज्ञान एवं खरपतवार नियंत्रण। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फेलेरिस माइनर इज आल्सो नो एस। तो फेलेरिस माइनर है, इसे जानते हैं कैनरी घास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनरी घास के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है? ऑप्शन ए है फसलों में रोग नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी है फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है वांछित फसल से अवांछित पौधों को उखाड़ना, ऑप्शन डी है नून ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो रोगिंग की क्रिया होती है वो होती है वांछित फसल से अवांछनीय पौधों को उखाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खरपतवार नाशी पैराक्वाट है। तो ए है नॉन सिलेक्टिव। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड, सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? ऐसा शाकनाशी जो कुछ विशेष प्रकार के वनस्पतियों पर ही प्रभाव दिखाता है और टारगेट वीड्स को मार देता है। जैसे आपका सिमाजिन है, एट्राजिन है, ब्यूटाक्लोर है, पेंडेमेथिलीन है, फ्ल्यूकलोरालिन है और आपका आइसोप्यूटारान। और जो नॉन सेलेक्टिव है हर्बिसाइड वो है ऐसे खरपतवार नाशी जो किसी भी वनस्पति के संपर्क में आने पर उसको नुकसान पहुंचाता है। यह फसल और खरपतवार में अंतर नहीं करता, जैसे डाइक्वाट और आपका पैराक्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक खरपतवार नाशी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेजो। कोलेजो ये वे खरपतवार नाशी होते हैं जो कवकों द्वारा बनाए जाते हैं। एक कवक विशिष्ट खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। मुख्य माइकोहर्बिसाइड निम्न है। ये आपका डिवाइन 1981, टारगेट वीड्स है आपका स्ट्रेंगल वाइन इन सिट्रस, और आपका ये कोलगो 1982, जॉइंट पैच इन राइस सोयाबीन, और आपका बायोमॉल 1992, और आपका पाइपोलारिस ये है आपका जोहानसन ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओरोबेंची खरपतवार फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए है चना गेहूँ, ऑप्शन बी है बाजरा मक्का, ऑप्शन सी है सरसों तंबाकू, ऑप्शन डी है कपास बरसीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरोबेंची खरपतवार ये आपका सरसों और तंबाकू फसल से रिलेटेड है। ओरोबेंची ब्रूम रेप यह एक पूर्ण जड़ परजीवी यानी टोटल रूट्स पैरासाइट है जो तंबाकू, मिर्च, बैंगन, आलू जैसे सोलेनेसी पौधों पर निर्भर होता है। और आपका स्ट्राइगा ये अर्धजड़ परजीवी है, सेमी रूट्स पैरासाइट जो ज्वार, मक्का, गन्ना तथा सूरजमुखी के जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से माना गया है। तो ये है आपका बीज परभक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का मामा खरपतवार परिवार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमनी।
ग्रेमनी कुल के खरपतवार निम्न हैं। ये आपका जंगली जई है, कुई घास है, जनखरा है, दूब घास है, सबई है, गेहूँसा, गेहूँ का मामा या गुल्ली डंडा। इसका वनस्पतिक नाम फेलेरिस माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रण उपकरण के रूप में फ्लेमिंग खरपतवार को के द्वारा नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल मेम्ब्रेन रूपटरिंग है, यानी कोशिका झिल्ली फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संबंधित खरपतवार है रिलेटिव सीवीडार। तो ये आपका है अन्य फसलों के पौधे। रिलेटिव खरबीड्स इस वर्ग में फसलों के वे पौधे जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता, वे स्वयं उगाते हैं, रिलेटिव्स खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में जौ। और आपका रोगिंग, जब किसी फसल की अन्य जाति का पौधा बिना बोए खेत में उगता है तो वह रोग्यू कहलाता है। जैसे गेहूं की HD 1553 की फसल में बिना बोए गेहूं की UP 319 जाति का पौधा उगाए तो उसे रोग्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। धूप पात्र प्रकार की खरपतवार बीज निस्तारण प्रणाली में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अर्जीमोन मैक्सिकाना में। वह पौधे जिसमें हवा की मदद से फल को ओर से हिलाया जाता है, जो बीज छोटे समुच्चय में निकलकर दूर तक फैल जाते हैं, तो इस क्रिया को सेंसर मशीनिज्म कहते हैं तथा उस पौधे को सेंसर प्लांट कहते हैं। जैसे अर्जीमोन मैक्सिकाना, मदार और सेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जिन शाकनाशियों के अणु में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें कहते हैं, तो उनको कहते हैं ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक हर्बिसाइड के, जैसे पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, थायोवेनोकार्ब, फ्लोक्लोरेलिन और TAS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी। तो ये आपका हो जाएगा पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन दलहनी फसलों में 30 EC 2500 से 3000 मिलीलीटर 1000 से 1200 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 2,4-D का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए। यह एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कासनी किस फसल से संबंधित है। तो कासनी है एक सरगाफ बरसीम के साथ में देखने को मिलती है। ये कुछ घासें हैं और उनसे संबंधित फसलें। काफनी खरपतवार है, ये बरसीम के साथ उगता है। सिल्किंग, ये मक्का से रिलेटेड है। पिकिंग, कपास और तंबाकू से। एसोविंग, ये है गन्ना से। जिनिंग यानी ओटाई, ये कपास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। तो ये है आपका गेहूं का। गेहूं के अन्य खरपतवार हैं आपका गजरी है, बथुआ है, प्याजी है, खरतुआ है, हिरनखुरी है, चटरा मटरी है, जंगली गाजर, सेंजी, अकरा, अकरी, कृष्ण नील, गेहूंसा, जंगली जई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अंधे गुड़ाई की संतुति है। तो अंधी गुड़ाई है वो आपकी देखने को मिलती है गन्ना में, आलू में ये देखने को मिलती है। अंधी गुड़ाई गन्ना में और आलू में की जाती है। अंधी गुड़ाई गन्ना के लिए संस्तुति है। फसल के अंकुरण के पूर्व गुड़ाई या पपड़ी तोड़ने की प्रक्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं। ये गन्ने की फसल के लिए की जाती है ताकि उसके ऊपर की पपड़ी टूट जाए और अंकुरण में कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आपका जौ है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। आपका जौ है, इसमें जो घास होती है खरपतवार वो देखने को मिलती है जंगली जई। और आपका जो कपास है, कपास के फसल में आपको देखने को मिलेगी कंघी। और सरसों में आपका हो जाएगा हुलहुल। और तंबाकू में हो जाएगा गठवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। राइट आंसर ऑप्शन 2। ये आपका है जौ में जंगली जई, कपास में कंघी, सरसों में हुलहुल और तंबाकू में गठवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रथम सिंचाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, श्वास रोग का कारक खरपतवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजरी। पार्थेनियम खरपतवार को विभिन्न नामों से जैसे गाजर घास, गजरी, कांग्रेस घास, हरा कैंसर, सफ़ेद टोपी, चटक, चांदनी आदि नामों से पुकारते हैं। यह मनुष्यों में खाज, खुजली, त्वचा रोग, अस्थमा, दमा, पशुओं का हेजर आदि रोग उत्पन्न करते हैं। यह खरपतवार सन 1955 में अमेरिका से गेहूं के बीजों के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मोथा किस परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रेसी। मोथा है, ये साइप्रेसी कुल से रिलेटेड है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है साइपर नोटेंडस है, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं भादा। और आपका कुर्सी फेरी, ये इससे रिलेटेड सरसों है। इसका वनस्पतिक नाम जो है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया। और आपका मालवेसी कुल जो जंगली जूट है आपका, ये है मालवेसी कुल का। और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है कारकोरिस स्पेसीज। और आपका गेहूँ, इसका कुल है ग्रेमनी। और इसका जो वनस्पतिक नाम है टेट्रिकम एस्टिवम। धान है, ये भी आपका ग्रेमनिया पोएसी कुल इसका है। और वनस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खरपतवार। तो धान है, धान में जो खरपतवार है मुख्य वो है इकाइनोक्लोआ कोलोना। और गेहूँ का जो ये है ही फेलिस माइनर। मक्का में होता है ट्रायंथीमा मोनोगाइना। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है तंबाकू। खरपतवार और इनका खरपतवारों का वानस्पतिक नाम है, स्थानीय नाम और प्रभावित फसल। तो इकिनोकोल्वा कोलोना, ए सावा और समा घास, इसका जो है वनस्पतिक नाम है। सावा का वनस्पतिक नाम है इकिनोक्लोवा क्लोनोना। ये इससे प्रभावित फसल है धान। और आपका जो गेहूँ है, इसका जो खरपतवार है मुख्य वो है गेहूँ का मामा। इसका जो वनस्पतिक नाम है फेलेरिस माइनर। बरसीम का जो प्रमुख खरपतवार है वो है काफनी। और काफनी का जो वनस्पतिक नाम है वो है किनकोरियम इनटाइबस। और आपका जो मक्का है, मक्का का प्रमुख खरपतवार है पत्थरचटा या बिस्खपड़ा। और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है ट्रायंथीमा मोनोगाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रोट्यूरान। यह रसायन गेहूं के मामा को नष्ट करने के लिए
प्रयोग में लाया जाता था, मगर ये अब बैन हो चुका है। निम्नलिखित में से आइसोप्रोटोरान खरपतवारनाशी है। गेहूं की सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे गेहूंसा और जंगली जई के नियंत्रण हेतु आइसोप्रोटोरान 50% मात्रा प्रति हेक्टेयर 1.5 किलोग्राम अथवा आइसोप्रोटोरान 75% मात्रा प्रति हेक्टेयर 1 kg का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नांकित में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरनखुरी। हिरनखुरी यानी फील्ड वाइंड वीड, जिसका वानस्पतिक नाम कोनवोलस एरवाइनस, यह एक बहुवर्षीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ हर्बिसाइड्स है। तो इसमें जो गन्ना है, गन्ने में यूज होता है ट्राजिन, ठीक है। गेहूं में सल्फोसल्फ्यूरान सही है। और आपका आलू में मेट्रीब्यूजिन, ये भी सही है। जो सुमेलित नहीं है वो आपका है चना। चना में प्रयोग होता है फ्लूक्लोरोलिन। ये आपकी फसलें हैं और इनसे संबंधित तृणनशी चना है। चना में जो हर्बिसाइड प्रयोग करते हैं वो होता है फ्लूक्लोरेलिन और आपका ऑक्सीफ्लूरोफेन और मेटालाक्लोर। और आपका गन्ना है, गन्ना में है एट्राजिन, मेट्रीब्यूजिन, एमेट्रिन, टोफोर्डी, सेंट्रीब्यूजिन। गेहूँ है, गेहूँ में आपका डाइक्लोफाप, फेनोक्राजाफ्राप और इथाइल आइसोप्रोटोरान और सल्फोसल्फ्यूरान। आलू में प्रयोग करते हैं मेट्रोब्यूजिन, ऑक्सीफ्लोरफेन और आपका पेंडेमेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फेलेरिस माइनर खरपतवार को कम करने का कौन सा फसल चक्र सहायक होगा? तो ये आपका हो जाएगा अरहर और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फसल हेरफेर इसके नियंत्रण में प्रभावशाली होता है? तो ये होता है साइप्रस के नियंत्रण में। साइपर रोटेंडस यानी मोथा बहुत ही जिद्दी खरपतवार है जिसका नियंत्रण बहुत ही दुष्कर होता है। हालांकि फसल को हेरफेर से बुआई करने पर इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अवेना फतुआ या फेलेरिस माइनर कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट्स निराई। ऐसे खरपतवार जो किसी फसल पारिस्थितिकी के विभिन्न अंग हो जाते हैं सैटेलाइट खरपतवार कहे जाते हैं। और इन खरपतवारों की निराई करना सैटेलाइट निराई कहलाती है। जैसे गेहूं में गेहूंसा और जंगली जई एविना फतुआ। जई में जंगली जई, गेहूं में गेहूंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अरहर प्लस सोयाबीन से फसली में सफलतापूर्वक खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्न तृणनाशक का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें प्रयोग किया जा सकता है पेंडिमेथिलीन का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कृष्णनील खरपतवार है। तो ये खरपतवार है 1 वर्षीय पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, गेहूं के खेत में गेहूंसा के नियंत्रण हेतु निम्नांकित में कौन अधिक उपयुक्त है? तो गेहूं का जो गेहूंसा यानी फेलेरिस माइनर, इसके नियंत्रण के लिए जो सबसे प्रभावी है वो है आइसोप्रोट्यूरान। गेहूं के खेत में गेहूं का मामा फेलेरिस माइनर मुख्य खरपतवार नाशी है। इसके नियंत्रण हेतु पहले आइसोप्रोट्यूरान रसायन की 0.75 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते थे, मगर अब यह दवा कई बार निष्प्रभावी हो जाती है। अतः अब सल्फोसल्फ्यूरान 75 WG मात्रा प्रति हेक्टेयर 33 ग्राम अथवा 32 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गेहूं की फसल में मंडूसी खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला खरपतवार नाशी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोट्यूरान। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राष्ट्रीय खरपतवार शोध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय खरपतवार शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय खरपतवार शोध संस्थान यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1989 को हुई। इसे 2009 में डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, धान के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रचलित रसायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं मसेटी। धान के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु 2,4-D सोडियम स्लाट 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जा सकता है। एट्राजिन मुख्यतः मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग में काम आता है, और आइसोप्रोट्यूरान आपके गेहूं के खरपतवार नियंत्रण हेतु उपयोग में आता है, जबकि ब्यूटाक्लोर धान के खरपतवार नियंत्रण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। रोपाई के एक सप्ताह के अंदर 3 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो धान है, धान में आपका प्रयोग होता है ब्यूटाक्लोर, सही है। गेहूं में सल्फोसल्फ्यूरान या आइसोप्रोट्यूरान, बाजरा में एट्राजिन, और सरसों में आपका ये 2,4-D नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी फसलें हैं और ये खरपतवार नाशी। गेहूं में 2,4-D है, आइसोप्रोट्यूरान है, सल्फोसल्फ्यूरान है, ठीक है, पेंडामेथिलीन है, और धान में आपका ब्यूटाक्लोर है, ठीक है, और बाजरा में आपका ये एट्राजिन है, बाजरा में, और आपका मक्का में देखने को यूज होता है। और दाल में आपके बात करें तो पेंडामेथिलीन, तिलहन में एलाक्लोर, और आपका गन्ना में सिमाजिन है, एट्राजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कौन सा रसायन तृणनाशक गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशी की संतुति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेरेलिन। दलहनी फसलों में सोयाबीन, अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, चना, मटर में मुख्य खरपतवार नाशी के रूप में पेंडामेथिलीन फ्लूकोलोरेलिन की 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। एट्राजिन मक्का व गन्ना में प्रयोग किया जाता है। 2,4-D गेहूं में चौड़ी पत्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं का खरपतवार गेहूंसा यानी फेलियर्स माइनर आइसोप्रोट्यूरान के प्रति सहनशील हो चुका है, जिसके कारण अब सल्फोसल्फ्यूरान की संतुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्राजिन, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंडिमेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं भूप्रसंस्करण क्रियाएं, घनी बुवाई, तृणनाशियों का प्रयोग, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। तो ये किया जाता है पेंडिमेथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 2 दिन बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोबैंक की खरपतवार है। तो यह है पूर्ण जड़ परजीवी, कंप्लीट रूट पैरासाइट। ये आपका पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल, और अर्ध तना परजीवी है लोरेंथस, और आपका पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबैंकी,
और आपका अर्धजड़ परजीवी स्ट्राइगा या थीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो मक्का है, मक्का का खरपतवार है ट्राइनथीमा मोनोगाइना, गेहूं में एकाइनोक्लोआ कोरोना, धान में एकाइनोक्लोआ कुर्सगाली और आलू में साइप्रस रोटंडस। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तृणनाशक कांस को समूल रूप से नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रे यानी कांग्रेस घास खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रोसीडोसेमा लेंटाना द्वारा, ऑप्शन बी है डेक्टिलोपस इंडिकस द्वारा, और आपका ऑप्शन सी है जाइग्रोग्रामा बायोकोलोरेट द्वारा, ऑप्शन डी है एगोसिकल्स हाइग्रोफाइला द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बायोकोलोरेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आइसोप्रोट्यूरान के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गुड़ाई उपयोगी है? तो ये उपयोगी है मृदा की दशा सुधारने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, वाष्पीकरण रोकने के लिए, यानी ऑल ऑफ एबव, ऑल द एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गुड़ाई उपयोगी होती है मृदा की दशा सुधारने में, खरपतवार नियंत्रण में, वाष्पीकरण रोकने में, मृदा की वायु संचार बढ़ाने में, मिट्टी की जैव पदार्थ मिलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित युग्म। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा गन्ना में एट्राजिन तृणनाशक का प्रयोग करते हैं, और ब्यूटाक्लोर है ये धान में, आइसोप्रोट्यूरान गेहूं में, ये आपका फसलें हैं। और दूसरी तरफ तृणनाशक मक्का में थायोडोन ए या फ्यूराडोन, मूंगफली में पैराथियान या डाइथेन मेटासिस्टाक्स या थायोडोन, गन्ना में एट्राजीन, अरहर में डीडीटी मेलाथियान थायोडोन एल्ड्रिनधूल या पेंडिमेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडिमेथिलीन का व्यावसायिक नाम। तो इसका जो व्यावसायिक नाम है वो है स्टाम्प। ये आपके खरपतवार नाशी हैं और इनका इधर व्यापारिक नाम है। पेंडामेथिलीन का है स्टाम्प, ब्यूटाक्लोर का है मसेटी, फ्लूक्लोरिलीन इसका है वेसालिन, एलाक्लोर इसका है लासो, मेटालोक्लोर इसका है यूल, और लेक्टोफेन इसका है आपका कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंकुरण पूर्व प्रयोग वाला है, यानी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है? तो वो आपकी है फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथिलीन, ये आपकी प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स है। ये आपकी शाकनाशी है, और इधर है खेत में प्रयोग करने का समय, यानी प्री इमर्ज पोस्ट इमर्ज। पेंडिमेथिलीन है ये अंकुरण से पूर्व यानी प्री इमरजेंस है, और आपका फ्लूक्लोरेलिन ये आपका है बुआई से पूर्व यानी प्री इमरजेंस, और डेलापॉन ये भी है आपका प्री इमरजेंस अंकुरण से पूर्व, और एट्राजिन है ये भी अंकुरण से पूर्व 2,4-D बुआई के 30 से 35 दिन बाद, और ब्यूटाक्लोर है ये है आपका रोपाई के बाद, सिमाजिन है ये है अंकुरण के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा तृणनाशी की संतुति है? ऑप्शन ए है आइसोप्रोट्यूरान, ऑप्शन बी है पेंडिमेथिलीन, और ऑप्शन सी है एट्राजिन, ऑप्शन बी है मेट्राब्यूजिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंडिमेथिलीन। 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर ये दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए उचित रहता है, यानी तृणनाशी की संतुति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बैंगन में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन स्टाम्प की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व।
बैंगन के खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पहला है स्टाम्प, ये है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फ्लूकोलोरेलिन ये आपका 1 से 1.5 किलोग्राम, और ऑक्साडाइओजोन ये आपका 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी। प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी तो ये आपका हो जाएगा बेसालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्रोटूरान है तो ये है आपका हर्बिसाइड। कांस के सफल नियंत्रण हेतु उपयुक्त संतुत खरपतवार नाशक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइफोसेट 41% SCL 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सिंचाई के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो ये होती है सोडियम की अधिक सांद्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, ज्वार में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोपेजीन को निम्नलिखित में से किस दर पर प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है। ऑप्शन ए है चिनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन बी है एमेरेंथस विरिडिस, ऑप्शन सी है एकाइनोक्लोआ कोलोनम, ऑप्शन डी है कोमेलाइन वेगालेंसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनोपोडियम एल्बम। खरपतवार के वैज्ञानिक नाम है और मौसम, जो एकाइनोक्लोआ कोलोनम है यानी सेवई, ये खरीफ मौसम का खरपतवार है, और आपका केमोलाइन वेगालेंसिस ये है खरीफ का, और एमरेंथस यानी चौलाई ये आपका खरीफ का है, और बथुआ है ये आपका हो जाएगा रबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सही युग्म है, ये साधारण नाम और उनके वानस्पतिक नाम। तो मोथा है, इसका ये नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जंगली मटर, इसका हो जाएगा लेथाइरस एफाका। इसके जो सही हैं मिलान, यानी मोथा का हो जाएगा साइपर रोटंडस, बथुआ का हो जाएगा चिनोपोडियम एल्बम, जंगली मटर का हो जाएगा लेथाइरस एफाका, जंगली जई का एवेना फटुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, धान के खेत में सामान्यतः पाए जाने वाले एक वर्षीय घास के खरपतवार का नाम, एक वर्षीय खरपतवार का नाम तो वो ये आपका हो जाएगा एकाइनोक्लोवा क्रुसगेली, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, बैंगन की फसल के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंडामेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, 4000 ppm सांद्रता के लिए 100 मिलीलीटर घोल के लिए सल्फाइन की मात्रा होगी तो मात्रा होगी 400 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोकथन को पढ़िए और सही उत्तर छांटिए। फसल प्रणाली और खरपतवार नाशी है। गेहूँ और आलू में पेंडामेथिलीन यूज करते हैं, चना और अलसी इसका राइट आंसर हो जाएगा चना और अलसी, इसमें पेंडामेथिलीन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मक्का में संतुष्ट खरपतवार नाशी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्राजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक वर्णात्मक संस्पर्शी शाकनाशी है। ऑप्शन ए है 2,4-D, ऑप्शन बी है प्रोपेलिन, ऑप्शन सी है ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन डी है बोरोमाक्सिनिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। और जो संपर्कनाशी हैं वो हैं डाइक्वाट, पैराक्वाट, डिनोसेब और 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर में खरपतवार नियंत्रण है तो खरपतवार नाशी तो ये आपका हो जाएगा डोसानेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगिंग क्रिया की जाती है तो ये क्रिया आपकी होती है वांछित किस्म की फसल से अवांछित पौधों को निकालना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छायादार स्थान में उगने वाले पौधे निम्न क्रिया द्वारा अधिक भोजन बनाने की चेष्टा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तियां चौड़ी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ब्यूटाक्लोर की संतुति खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो ब्यूटाक्लोर है वो आपका देखने को मिलता है रोपित धान के लिए। इसका जो ब्यूटाक्लोर है इसका जो सामान्य नाम है वो है मछेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D क्या है? 2,4-D आपका है खरपतवार नाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गेहूँ फ्लेक्स माइनर सही है, बरसीम कासनी सही है, मटर प्याजी सही है। जो सुमेलित नहीं है वो है आपका धान। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। धान का जो खरपतवार है वो है बैलेना डावर, गेहूं का फ्लेक्स माइनर और बथुआ, बरसीम का कासनी, मटर का प्याजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अधोलिखित को पढ़िए और सही उत्तर चिन्हित करें। एक तरफ फसल प्रणाली है, दूसरी तरफ खरपतवार नाशी है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा आलू, सरसों और पेंडामेथिलीन, ये आपका राइट है। आलू सरसों की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए जमाव से पहले और बुवाई के 3 दिन के अंदर पेंडामेथिलीन का छिड़काव करने से खरपतवार कम निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, खरपतवार नाशी प्रोपेनिल शीघ्रता से अवशोषित किया जाता है। तो ये किया जाता है पत्ती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है जो मुख्यतः उगता है रबी की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क नाशी खरपतवार है? तो ये आपका है ग्रैमकाजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण है तो कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं? तो सोयाबीन में जो खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं वो करते हैं लासो का जो व्यापारिक नाम है वो है अल्लाक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सिकाना तेल की मिलावट से उत्पन्न हुआ। तो ये हुआ जलोदर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटासल्फ्यूरान मेथाइल एक है तो ये है खरपतवार नाशी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मेटासल्फ्यूरान मेथाइल एक खरपतवार नाशी है। मेटासल्फ्यूरान मेथाइल एक अवशिष्ट पूर्व और बाद में उभरने वाले खरपतवार नाशक हैं जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, प्याज के खरपतवार, गिलफोर्ड घास और रेंगने वाले ऑक्सालिथ्म को नियंत्रित या लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंडीमेथिलीन, जो मिक्ता दाल में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से मेथिलीन एक खरपतवार नाशी है जो पेंडीमेथिलीन गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, आलू, गोभी, मटर, गाजर और शतावरी जैसे फसलों की रक्षा करता है। इसका प्रयोग वार्षिक घास और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज प्रक्षेप से यानी निष्फल प्रकार, ऑफ टाइप तथा असामान्य पौधों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रोगिंग। बीज प्रक्षेत्र से निष्फल प्रकार यानी ऑफ टाइप तथा असामान्य पौधों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं, यानी अपवांछन। और छटनी यानी कलिंग, पशुओं के बड़े झुंड में से कमज़ोर और बीमार पशुओं को मार देना ताकि झुंड बहुत बड़ा ना हो जाए, इसको छटनी कहते हैं। इसकी जो डिफिनीसन है, ये पशुओं को मार देना ये बहुत गलत है, ठीक है। कलिंग कहते हैं जो पशुओं के झुंड में जो कमज़ोर पशु होते हैं उनको अलग कर देना, ठीक है। उसको छटनी कहते हैं कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, बिना जल भराई यानी अपलैंड वाले क्षेत्र में धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए सर्वाधिक नाजुक समय। तो ये है 25 से 30 दिन, यानी बिजाई के 25 से 30 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए होती है। तो ये होती है पोषक तत्व, जल, प्रकाश, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा खरपतवार सहेज समूह में आता है? तो ये आता है साइप्रस रोटेंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमाजीन का प्रयोग का उचित समय? तो इसका जो उचित समय है वो है बिफोर जर्मिनेशन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। गन्ना में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमाजीन का प्रयोग उचित समय का इसका जो उचित समय होता है वो होता है जमाव के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्टेम पैरासाइट बीड्स ओनियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कस्कुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच द फॉलोइंग फैमिली डज द वीड ग्रास बिलोंग टू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, नेम ऑफ द विंटर एनुअल वीड फ्रॉम द फॉलोइंग? तो इसका हो जाएगा चिनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोबैंकी खरपतवार निम्नांकित में से किस फसल की प्रमुख समस्या है? तो ओरोबैंकी है यह समस्या है आपकी सोलेनेसी कुल से जितनी फसल होती हैं सोलेनेसी कुल की उनमें यह एक प्रमुख समस्या है। ओरोबैंकी खरपतवार निम्नांकित में से टमाटर फसल की प्रमुख समस्या है। ओरोबैंकी यह एक पूर्ण जड़ परजीवी यानी टोटल रूट पैरासाइट है जो टबैको, चिली, ब्रिंजल, पोटैटो जैसे सोलेनेसी पौधों पर निर्भर रहता है। और स्ट्रिगा है यह अर्ध जड़ परजीवी है जो सोरघम यानी ज्वार, मक्का, शुगर केन यानी गन्ना, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के जड़ों में पोषक प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार घास नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइजेरा अर्बेनसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, खरपतवार प्रबंधन की कौन सी विधि का जैविक खेती के लिए अनुशंसित नहीं है? तो ये आपका है रासायनिक पड़त। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इनमें से कौन सा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं है? तो चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार नहीं है वो आपका हो जाएगा एल्यूसीन इंडिका। यह एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं है। डाइजेरा अर्बेंसिस और सेल्सिया अर्जेंसिया इक्लीपाटा अल्वा ये 3 चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जबकि एल्यूसीन इंडिका एक सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। यह खरीफ मौसम में उगने वाला ग्रेमनी परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त शाकनाशी मिश्रण ODC के घटक शाकनाशी। तो इसका जो वो हो जाए राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पेंडिमेथिलीन, इमिजाथापर व पेंडिमेथिलीन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीफ्लोरोक्विन किस निंदानाशी वर्ग से संबंधित है? तो ये संबंधित है डाइफिनाइल ईथर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ये आपके वर्ग हैं, ग्रुप है, और दूसरी तरफ हर्बिसाइड है वाई पाइरिडिलियम। ये आपका इससे संबंधित है पैराक्वाट डाइक्वाट। और एलिफेटिक्स इससे संबंधित है डेलाफॉन यानी CTCA। डाई नाइट्रो एनिलिंसन ये इससे संबंधित है पेंडिमेथिलीन फ्लूकोलोरेलिन। और आपका ये फिनाइल यूरिएज इससे संबंधित है आइसोमोप्रोट्यूरान और मोनोयूरान। एवरेली प्लांट इन वीट क्रॉप इज। तो ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। इनमें से कौन सा निर्गमन पूर्व तृणमारक का जोड़ा है? तो ये जोड़ा है फ्लूकोलोरेलिन और पेंडामेथिलीन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, चारे में परजीवी खरपतवार है। तो चारे में जो परजीवी खरपतवार है वो आपका है
ओराबेंची सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्राइगा है। वो चारा परजीवी खरपतवार है जो ज्वार में और आपका मक्का में, ठीक है, गन्ना में देखने को मिलता है और सूरजमुखी में। इसकी रोकथाम के लिए 2,4-D का छिड़काव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपतरण है, अपतरण है तो अपतरण हो जाएगा पौधा जो अनचाही जगहों पर उगता है, उसे कहते हैं अपतरण। ये आपका अपतरण बीड, पौधा जो अनचाही जगहों पर उगता है। बीड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेंथ्रोटुल के द्वारा किया गया। ये आपके हैं मेजबान के आधार पर अपतरण। टोटल रूट पैरासाइट ये आपका है ओरोबेंची। टोटल स्टेम पैरासाइट ये है कस्कुटा। सेमी स्टेम पैरासाइट ये हो जाएगा लोरेंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रूट पैरासाइट ओरोबेंकी, टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा और टोटल सेमी पैरासाइट ये आपका लोरेंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकनाशी को इसके नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अपतरण यानी खरपतवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पतली पत्ती वाला खरपतवार नहीं है? तो पतली पत्ती वाला खरपतवार नहीं है वो आपका हो जाएगा मेरीलोटक इंडिका, जबकि साइनोडोन, डेक्टिलॉन, साइप्रस रोटंडस और सिटेरिया ग्लेका ये आपके जो है पत्ती पतली वाले खरपतवार हैं, जबकि मेरीलोटक इंडिका ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे सूखा चारा उन फसलों से बनाया जाता है जिनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, अंधी उड़ाई की संस्तुति है, तो ये संस्तुति है आपकी गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, निम्न में से धान के खेत में सामान्यतः पाए जाने वाले एक वर्षीय घास कुल के खरपतवार का नाम धान के खेत में, तो ये आपका हो जाएगा इग्नेक्लोबा कुर्सगेली यानी सावा का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, निम्नलिखित में से कौन अब अवर्णात्मक कवकनाशी है, तो ये आपका हो जाएगा पैराक्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, निम्नांकित में से अवर्णात्मक शाकनाशी, तो ये आपका हो जाएगा पैराक्वाट। आपके खरपतवार विज्ञान से 146 यानी 146 क्वेश्चन थे जो कि डिस्कस कर लिए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है फसल उत्पादन। इसका डिस्कशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल पड़ी है, ठीक है। अगर आप इसको जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।